बातें बहुत सारी है, लेकिन कुछ वक्ताएं भी है आने वाले समय में, और ये धर्म वाला सब निकाल देना। भोलेनाथ ने मारा यूं करके बैठ मत जाना करते, वो ड्रामा है, वो दिखावा है। और ये लड़ाई, ये जो चिंगारी जो लगी है, वो चिंगारी अब चुप नहीं होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको दोबारा कहना चाहूंगा कि आज जो जो बातें हैं, वो बातें अपने गांव के अंदर, फले के अंदर, अपने परिवार में जाके बोलनी है। हर सामाजिक कार्यक्रम है वहां जाके बोलनी है। और जो कंफ्यूज लगे वो हमको पूछ लेना है। इस इलाके के अंदर ऐसी क्रांति आनी है, ऐसा भुताड़ा लाना है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों उठ जाए। और हम डूंगरपुर वाले तो कांग्रेस बीजेपी नहीं कहते हैं। डूंगरपुर का नाम इतिहास में, और डूंगरपुर वाले की वजह से पूरे देश में जन जागरण हो रहा है। प्रतापगढ़ वाले नाराज नहीं हो, प्रतापगढ़ वालों का भी योगदान है, उदयपुर वालों का भी योगदान है। लेकिन डूंगरपुर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि पूरे भारत के अंदर एकमात्र जिला ऐसा है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गई। कभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाएगा, याद रख लेना। डूंगरपुर एकमात्र जिला है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक होकर जिला प्रमुख बिठाया। तो इसलिए हम बोलते हैं कमल कांग्रेस। और आने वाले समय में आपके यहां पर भी यही होगा जब आप अपनी ताकत दिखाओगे। और ये डर इतना पैदा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री 2 साल में 1 बार आता था डूंगरपुर, वो मुख्यमंत्री 1 महीने में 5 बार डूंगरपुर आता है। 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री कभी चेहरा नहीं दिखाता था, गृह मंत्री चेहरा नहीं दिखाता था केंद्र का, वो गृह मंत्री हर तीसरे चौथे महीने इस बिलखंड के इलाके के अंदर आता है। और जो लोग कहते हैं बिल प्रदेश के अंदर बिल ही रहेंगे क्या, इस बात पर उनको मैं कहना चाहूंगा, बिल प्रदेश बनेगा। बिल प्रदेश की हमारी अभी की मांग नहीं है, गोविंद गुरु महाराज की मांग थी, इससे पहले हमारे पूर्वजों की मांग थी, इससे पहले कई लोगों ने मांग उठाई है, और उसी मांग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी सपने को हम साकार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिल प्रदेश में ये आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय है, ये दयालु समुदाय है, ये ईमानदार समुदाय है। अभी स्थिति ऐसी बना दी है, उसको मजबूर कर दिया है, बेचारा चोरी करने के लिए मजबूर होता है, कहीं लड़ाई करने के लिए मजबूर होता है, कहीं बौखलाहट हो जाती है। लेकिन वास्तविक देखा जाए स्वाभिमानी समाज है, सच्चा समाज है। और जो विदेश के अंदर जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनका जब संबोधन होता है, उनको शुरुआत करते क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है कि उस देश के प्रधानमंत्री है जिस देश को महान देश कहा गया है, उस देश में विविधताएं हैं, अनेकताएं हैं। क्या बोला जाता है, हमारा देश भारत देश महान क्यों है, क्योंकि हमारे देश में विविधता है, अनेकता है, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं। और उसी आधार पे उसको विविधता कहा जाता है, और उसी आधार पे महान कहा जाता है। एक रोडवेज के बाहर लिखा रहता है अतिथि देवो भव। क्या लिखा रहता है, एक बार मोदी जी गए थे कि ब्राजील, पहले मैंने उनका देख रहा था, क्या बोला वहां के संचालन जो कर रहा था उसने इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। उन्होंने कहा था ये वो प्रधानमंत्री है जिस देश में अतिथि को देवो भव भगवान माना जाता है। अतिथि देवो भव, ये वो प्रधानमंत्री है जिस देश से आते हैं, जिस देश में मेहमान को भगवान माना जाता है। और वो रोडवेज के पीछे लिखा रहता है अतिथि देवो भव। कई सार्वजनिक, कई सरकारी यंत्रों के पीछे लिखा रहता है अतिथि देवो भव। तो अतिथि देवो भव कहाँ है, वो आदिवासी समुदाय में है। हमारे घर पे कोई आता है अनजान आदमी, तो उसको देख के क्या बोलते हैं, कौन एक पामड़ो आवे है, कौन एक मेहमान आवे। पहले बुलाते हैं, बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, फिर कहते हैं कि पामड़े तमन पहचान जाने आप कौन हो। और बाजार में जाएंगे, दरवाजा खटखटाए, पहले पूछेंगे कौन है भाई, कहां से आ रहा है, क्या काम है, पानी नहीं पिलाएंगे। तो अतिथि देवो भव आदिवासी समुदाय के अंदर है। और वो पामणे અમે આટલા વસાડી નાખતા કારણ પામણે અમને કમજોર કરી નાખતા, और पामड़े बार कब्जो કરી નાખજો, छुआछूत કરી નાખજો। इसलिए हम सबको मिलजुल के काम करना है। और ये लड़ाई, जो लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये पाकिस्तान से नहीं आ रहे, हम डूंगरपुर से ही आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। और उनके अंदर खलबली मचने वाली है, और ऐसे कीड़े पनपने वाले दिमाग के अंदर जोरदार। आपने देखा होगा बारिश के वक्त जब बारिश आती है तो हमारा जो बैल, जो बड़द, आज टाहो के बड़द कही, यहाँ बड़द बोलते हैं टालो, जब बारिश आती है तो टालो कमजोर रहे पहले थे कि उनाड़ा दाड़े, क्योंकि उनाड़ा बराबर मतलब गर्मी के दिनों में खाना नहीं मिला था उस टाले को।
तो वो ताला दुबड़ा हो जाता है। बारिश आने के बाद इस जमीन से घास उगती है, घास उगने के बाद वो ताला चढ़ता है, चढ़ने के बाद वो ताला मजबूत बनता है, और वो ताला मजबूत बनने के बाद दूसरे ताले से टकराता है, और ताले से ताला टकराता है तो उसका सर, ये सींग होता है, सींग वो टूट जाता है। और वो सींग टूट जाता है तो उसका मालिक देखता है, क्योंकि सींग टूटने के बाद बारिश होती है तो कीड़े पड़ जाते हैं, ताले के सर में कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसकी भलाई के लिए वो मालिक सोचता है कि मेरा ताला के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, उसका इलाज करना पड़ेगा। कांति भाई जैसे मेरे जैसे डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर को बुलाने के बाद उस ताले को मजबूत पेड़ से बांधता है, उस ताले को मजबूत पेड़ से बांधने के बाद रस्सी से व्यवस्थित बांधता है, और ताले को व्यवस्थित पकड़ता है। ताले के दिमाग के अंदर, इस सींग के अंदर दवाई डालता है, दवाई डाल के रू डालता है, और रू डाल के कीड़े निकालता है। तो वो ताला दो पैर चिल्लाता, मतलब दोनों पैर कूदता है। और जिसने इस ताले का इलाज किया, वो ताला उस इलाज करने वालों को दुश्मन समझता है, दौड़ता नहीं दौड़ता बाद में। 1-2 महीने तक भी वो ताला जिसने इलाज किया था, वो डॉक्टर और उस मालिक को दुश्मन समझता है और उसको मारने दौड़ता है। पर उस मालिक और उस डॉक्टर ने तो उसकी भलाई के लिए काम किया था, और वही कंडीशन हम अभी कर रहे हैं। वो ताले जो कांग्रेस बीजेपी में चले गए, उनके दिमाग में कांग्रेस बीजेपी वालों ने कीड़े डाल दिए, और इन भाइयों ने हमको बुलाया क्योंकि ये यहाँ के मालिक है और हम डॉक्टर हैं, और उन तालों के दिमाग में जो कीड़े कांग्रेस बीजेपी ने डाल रखे हैं, इन कीड़ों को हम ये अच्छी जो वास्तविक बातें डाल के इलाज कर रहे हैं, रू डाल के। वो ताले दो पैर से कूद रहे हैं आज, पर चिंता मत करो, वो ताले अपने ही हैं। एक दिन समझ में आएगी, उनको लगेगा कि इस मालिक और इस डॉक्टर ने तो मेरी भलाई का ही काम किया था, इसलिए ऐसे तालों से भी बेवजह टकराना नहीं है। हमारे डूंगरपुर में बहुत ताले ऐसे थे, पहले दो पैर कूदते थे, हमसे लड़ाई लड़ने आते थे, लेकिन तालों का हमने अच्छे से इलाज किया और वो ताले आज हमारे साथ हैं। इसलिए चिंता मत करो, आपके यहाँ पर भी कुछ ताले होंगे। सुनने में आया, इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए भी बहुत परेशान किया है, आसपास भी मंडरा रहे होंगे, उस तालों ने उनके खबरी भी भेजे होंगे। उन खबरियों को भी कहना चाहूंगा, उन तालों को कह देना है कि ये लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी समाज के खिलाफ भी नहीं है, ये लड़ाई उस समाज के और उस व्यक्ति के खिलाफ है जो छुआछूत करता है, भेदभाव करता है, जो शोषण की नीति रखता है, उन लोगों के खिलाफ है। ये हमारे अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। हमको हमारे समाज को स्वाभिमानी बनाना है, परजीवी नहीं बनाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः, और कार्तिक बिल वाला कार्यक्रम आंदोलन चल ही रहा है अभी, आज भी सिरोही जिला मुख्यालय पे चल रहे हैं। इंद्र मेघवाल के जो गिरफ्तार किए थे उनको भी बरी कर दिया, उनको जमानत पे फ्री कर दिया, जल्दी सुनने में आए। बहुत सारी लड़ाई हम सबको मिलजुल के लड़नी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय संविधान। साथियों, दादा ने बहुत ही